Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. This is me Coco B and I hope कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ओके तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ये है जी द बॉडी क्लिनिक, ठीक है। ये स्टैटिक क्लिनिक है और यहाँ पर डेंटल केयर भी होता है एंड स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर ही सॉल्व होते हैं। मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। इनकी एंट्रेंस जो है वो यहाँ पीछे से है और लिफ्ट के थ्रू हम ऊपर जा रहे थे और ये इनका स्टैटिक लाउंज है। यहाँ पर वेटिंग एरिया भी है एंड रिसेप्शन भी इधर ही है। बहुत ही खूबसूरत बना भी हुआ है और बहुत ही काम एटमॉस्फेयर था। तो बस ये जो इनके डोर्स हैं आपको दिख रहे होंगे, ये रूम्स हैं और यहीं पर कंसल्टेशंस होती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं फॉर द डिफरेंट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप बोटॉक्स करवाओ, स्टैटिक्स जो भी आपको चाहिए वो यहीं से आपको मिलती है। तो बस ये थी जी इनकी मशीन सोप्रानो आइस, जिसके थ्रू हमारा लेज़र होता है और इसका ये जो जिसके थ्रू लेज़र होता है ये बहुत ही हैवी था और मैं चेक करी थी, लिटरली इतना हैवी होता है। और बस फिर हमने यहाँ से अपना जो सेशन था वो कंप्लीट किया। ये होंगे ओके तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेज़र के मुतालिक। आज मेरा लेज़र का 4th सेशन था जो मैं लेने गई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी बट लिटिल बिट जो ग्लिम्स है मैंने वो आपके साथ ज़रूर शेयर किए हैं, आप देखिएगा। अच्छा जी, आज 4th सेशन था एंड द ग्रोथ वाज ऑन द पीक। लाइक द थिंग इज़ कि मैं सितंबर में 9th मंथ था, सितंबर में मैंने लास्ट सेशन लिया था। उसके बाद मुझे विजिबल रिज़ल्ट मिले थे। लाइक काफ़ी डिफरेंस था मेरी प्रीवियस ग्रोथ में और बाद की ग्रोथ में। बट द थिंग इज़ उसके बाद सर्दी आ गई और सर्दी में तो भाई मैं टॉलरेट नहीं कर सकती थी। लाइक मुझसे आज भी टॉलरेट नहीं हो रहा था, इतना ठंडा जेल होता है ना। तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद आप जो है वो हॉट शावर भी नहीं ले सकते, तो इसलिए थोड़ा इशू हो गया और मैं नहीं गई। 3 to 4 मंथ्स ऑलमोस्ट मुझे हो गए थे। तो अब जो है वो हल्की हल्की ग्रोथ हो रही थी एंड स्पेशली जहाँ पर मेरी हार्ड ग्रोथ थी वहाँ पर जो है वो बाल आना शुरू हो गए थे जो कि मुझे काफ़ी इशू कर रहे थे। लाइक आपकी चेन एरियाज़ पे और अपर लिप्स वगैरह। तो आज भी मैंने सोचा कि मैं अपना सेशन ले लेती हूँ और फुल बॉडी सेशन था मेरा एंड फेस का सेशन था। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लगा एंड सारा डन हो गया, ठीक है। इतना कोई टाइम नहीं लगता इसके ऊपर और इसमें बस ये होता है कि आपकी जो आफ्टर केयर होती है वो थोड़ी सी 2 to 3 डेज़ आपको करनी होती है, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। लाइक ऑब्वियसली लेज़र होती है तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राइनेस फील करती है, जैसे कि वेदर भी कुछ ऐसा है। और इसमें आपको स्टोव का भी परहेज़ होता है, आप चूल्हे के पास जो है वो 24 आवर्स तो एटलीस्ट नहीं जाएं। और देन गर्म पानी से आप शावर नहीं ले सकते एंड स्किन को जितना हो सके मॉइस्चर करें, अच्छा सा मॉइस्चर जो केमिकल फ्री हो। और ओके तो जो मेकअप है वो भी आप अवॉइड करें 48 आवर्स एटलीस्ट एंड सन ब्लॉक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होता है, आपने अच्छे वाला सन ब्लॉक यूज़ करना है। उससे ये होता है कि जितनी आपकी स्किन की सेंसिटिविटी होती है, जो भी आपकी सन की रेज होती हैं, उससे आप अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाते हो। और दूसरी बात ये कि आपने कोई एक्सफोलिएशन नहीं करनी कम से कम 1 वीक, तो क्योंकि आपकी स्किन ऑब्वियसली थोड़ी सेंसिटिव हुई होती है और रेज इसमें गई होती हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। वैसे फ़ील नहीं होता कि आप एहतियात कर रहे हो या लाइक एहतियात करें हम, लाइक स्किन आपको बिल्कुल अपना नॉर्मल फ़ील होता है और जिनकी स्किन ऑयली है उनको तो ज़्यादा अच्छा फ़ील होता होगा। बट द थिंग इज़ कि आप थोड़ी सी एहतियात कर लें तो वो आपके लिए बेहतर हो जाती है। और बाकी ये कि इसके हवाले से अब मुझे यानी 4th सेशन के बाद क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही कोऑपरेटिव इनका स्टाफ था, बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने कस्टमर को वो डील भी करते हैं और मुझे भी अच्छे तरीके से ही उन्होंने सारा गाइड किया। एंड द थिंग इज़ कि जो आपके प्राइवेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ही लाइक पहले तो मुझे नहीं फ़ील होता था क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती थी, लेकिन 4th सेशन पे उसने ऑलमोस्ट मुझे फुल फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। इनमें फ्रीक्वेंसी का भी हिसाब होता है कि स्लोली जो है ये अपग्रेड करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, आपके लेज़र की फ्रीक्वेंसी को। तो मैं सोप्रानो आइस जो है वो वाला करवा रही हूँ और जिस कैटेगरी का आप लेज़र करवाते हो थ्रू आउट आपको उसी के ही सेशंस लेने होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने तो फुल इसका पैकेज लिया हुआ है, तो इसलिए मेरा ये थ्रू आउट एक ही चल रहा है। एंड द थिंग इज़ कि आपको
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब मेरी जैसे ही थर्ड सेशन में उन्होंने फ्रीक्वेंसी पहले से कुछ ज़्यादा की थी तो मुझे विजिबल रिज़ल्ट मिला था, और इस दफ़ा उसने उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा करके ऑलमोस्ट उसने मुझे कहा है कि आपकी फुल फ्रीक्वेंसी थी, फेस के लिए भी फुल ऑलमोस्ट पे की थी। तो अब देखते हैं इस फ्रीक्वेंसी के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो लोग जिम चाहते हैं वो लोग जिम भी जो है वो थोड़ा अवॉइड करेंगे फॉर 2 to 3 डेज़, ताकि आपकी जो स्वेटिंग है वो ना हो, और स्किन को ना आपने रिलैक्स रखना है। कुछ लाइक 48 आवर्स तो एटलीस्ट आपने अपनी स्किन को रिलैक्सेशन देनी है, क्योंकि ये ट्रीट हुई भी होती है, तो इसको आपने कोई भी स्वेटिंग और कोई भी हीटेड एरियाज़ को जो है वो आपने अवॉइड करना होता है। तो बस यही होते हैं। लेज़र का कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है, ईज़िली आप करवा सकते हो। और मुझे था कि मैं रमज़ान से पहले पहले जाकर ले लूँ सेशन, क्योंकि फिर आगे रमज़ान में तो आपको पता है पहले माशाल्लाह से रोज़ा होता है, उसके बाद फिर आफ्टर रोज़ा मेरी तो हालत गैर ही होती है, क्योंकि मेरे में बिल्कुल एनर्जी लेवल्स मेरे डाउन हुए हुए होते हैं। और इसका बस यही है कि आप अच्छा, मुझे जब मैं गर्मियों में ये सेशंस ले रही थी ना, तो ऑब्वियसली मुझे हीट को अवॉइड करना होता था, तो मैं कहती थी यार सर्दियों में सुकून रहेगा, लेकिन सर्दियों में तो मैं पूरे गई ही नहीं। एंड लिटरली इसका जो जेल इतना चिल्ड होता है ना कि आप इसको बियर ही नहीं कर पाते। मुझे आज इस फेबररी में भी मुझसे बियर नहीं हो रहा था, बट करना पड़ता है, फिर अब क्या करें। तो मैं बात करी थी कि आपके प्राइवेट एरियाज़ का जो है उसमें जब फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा करते हैं ना, तो भाई पता चलता है। अभी मतलब मुझे इस दफ़ा तो पता चला है, और मेरी थोड़ी बहुत चीखें भी निकल गई थी। बट द थिंग इज़ कि वो हीट की रेज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपको जो ऑब्वियसली ये एरिया सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी फील होती है। लेकिन 1-2 मिनट का ही ये लेज़र का सेशन होता है इन एरियाज़ पे, तो बियर करना पड़ता भी है और बियर हो भी जाता है। और ये कि जो भी रिजल्ट्स होंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर हो सके। एंड डू कमेंट भी, कोई भी लेज़र के हवाले से आपका क्वेश्चन हो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। अच्छा, एक और बात ये है वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्होंने जेल यूज़ किया होता है ना, तो आपने 2 आवर्स के बाद जो है वो आकर शावर ज़रूर लेना होगा। अभी आपको मेरे भी बाल गीले गीले दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं भी आकर मैंने 2 आवर्स के बाद मैंने शावर लिया था। और शावर जो है वो आजकल के मौसम में तो आप नॉर्मल पानी से ले सकते हो, वैसे आप ठंडे पानी से लो तो इट्स बेटर दैन गर्म पानी। तो ये बस इसका होता है कि क्योंकि जेल होता है तो जेल आपको इच कर सकता है, इरिटेट कर सकता है आपकी स्किन को, और क्योंकि भर भर के जेल भी लगा हुआ होता है, तो इट्स बेटर कि आप आकर शावर लो और जेल रिमूव करो, और स्किन को बस अच्छे से आपने मॉइस्चराइज, लाइक मुझे अपनी स्किन पे आजकल थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो रही थी आफ्टर लेज़र, तो मैंने फिर अपनी स्किन को अच्छे से बस मॉइस्चराइज़ कर लिया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और इट्स बेटर कि आप 24 आवर्स और 48 आवर्स जो है वो इसको मेकअप को अवॉइड करो, ठीक है। वैसे मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर देती हूँ जो जो इसकी प्रिकॉशंस होती हैं लेज़र के बाद की, तो जो लोग लेज़र सेशंस ले रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा कुछ भी आपके इसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी।